और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए सभा करने के बाद उदित राज की रैली के लिए राहुल गांधी दिलशाद गार्डन से मंगोलपुरी मेट्रो तक गए। तस्वीरें चुनाव अभियान के बीच दिल्ली मेट्रो में राहुल गांधी के खास सफर की हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की चुनावी जनसभा करने के बाद वो उदित राज की रैली के लिए दिलशाद गार्डन से मंगोलपुरी तक मेट्रो से गए। इस दौरान यात्री उनके साथ सेल्फी लेते दिखे। हर कोई उन्हें अपने बीच देखकर हैरान रह गया। वो बच्चे को प्यार करते नजर आए। इस बीच उन्होंने दिल्ली मेट्रो में बच्चों से बातचीत भी की तो मेट्रो के यात्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा करते दिखे। राहुल गांधी ने लोगों से चुनाव का फीडबैक भी लिया और कई समस्याओं के बारे में जाना। राहुल गांधी की मेट्रो यात्रा के दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली में प्रचार के दौरान ही वो लंच के लिए आंध्र भवन पहुंचे। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल और बाकी लोगों के साथ उन्होंने यहाँ खाना खाया। जब वो चलने लगे तो यहाँ भी लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और उत्साह दिखाया। वैसे राहुल गांधी ने दिल्ली मेट्रो में पहली बार सफर नहीं किया। इससे पहले पिछले साल 4 अक्टूबर को वो इसी तरह मेट्रो यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी के पीपल कनेक्ट का ये अंदाज उनके चुनाव अभियान की एक खास रणनीति है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर साहिब का जिक्र करके कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पंजाब के पटियाला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर 1971 में उनकी सरकार रही होती तो वो पाकिस्तान से करतारपुर साहिब ले लेते। कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। और आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें परेशान करने के लिए उनके बूढ़े और बीमार माता पिता को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल केस में उनके बूढ़े माता पिता से क्यों पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि पहले उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन अब उनके माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? केजरीवाल के इन आरोपों के बाद से ही उनके माता पिता की तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी वायरल हैं। इन तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल माता पिता के साथ नजर आ रहे हैं। और आखिरी 2 चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण और संविधान पर सरकार को घेरा है। उनका सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। आप जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं को लेते ही नहीं है, वो महिला अंदर ही नहीं जा सकती। तो ये इनकी सोच में बहुत गहरा घुसा हुआ है कि महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन रखना है। तो दूसरा काम हम करेंगे जो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद वो रिजर्वेशन देंगे, हम एकदम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। आज ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? ये संविधान आपका है,
ये संविधान इस देश का है। ये संविधान इस देश के किसानों, गरीबों, इस देश की हर वासी का है। इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां सत्ता में आने के बाद दलितों और पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती हैं। एक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक और हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण मुसलमानों को देकर पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण काटा। बंगाल हाई कोर्ट का फैसला आया, ममता बनर्जी ने 180 मुस्लिम जातियों को बिना किसी सर्वे को ओबीसी के शुमार कर दिया। 2010 से 24 तक की सारी आरक्षण की व्यवस्था को स्टे करने का काम बंगाल हाई कोर्ट ने। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है अपनी वोट बैंक के लिए पिछड़ा समाज का आरक्षण छीन लेना।